हेलो गाइस, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं इस वीडियो में जो कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि नास टेस्ट पेपर का जो पार्ट थर्ड है, यानी कि तीसरा जो उसका सेट जो आपको हाल ही में यानी कि अभी 25 या 28 अक्टूबर से आप लोगों का टेस्ट विद्यालय में प्रारंभ होने जा रहा है। और इन्हीं टेस्ट क्वेश्चनों से आने वाले टाइमिंग में आपके 40% यानी कि 40% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उसका प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं। जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, प्रैक्टिस पेपर थर्ड है ये, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021, विषय सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस और कक्षा 10वीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर भी आपकी सेम कंडीशन वही रहेगी जो हमने विगत जितने भी सारे वीडियो आपको अपलोड करवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट आप कॉपी नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें आंसरों को नोट करते जाइएगा। आंसर आप ABCD के सामने जो भी ऑप्शंस जो आ रहा है उसके साथ साथ में आप आंसर भी नोट करें और इन आंसरों की प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करें। आप प्रत्येक विषय का चाहें तो अलग अलग नोट्स बना सकते हैं, या एक यदि आपके पास में बड़ा वाला बुक है, कॉपी है, तो आप उसमें भी सभी सब्जेक्ट का आप बुक बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन से इसमें 1 से लगाकर तो 70 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। सेट नंबर थर्ड है बच्चों, ये मेरी बात को समझना। सेट नंबर थर्ड सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेट्रिस नाइजीरियाई कलाकार प्रियंका सोनी बारेन द्वारा बनाया गया एक चित्र दिखाया गया। यहाँ दिखाया गया है कि इस चित्र के बारे में सोनी बारे कहते हैं कि यह काम हूबहू दीवार पर किसी छींटे की तरह है। मैं सिर्फ इसके एक दुर्लभ वस्तु बनने के बारे में सोच रहा था। इसकी दुर्लभता का कारण हाल ही में घटित युद्धों को एक स्रोत में है। मैं उन लालची कंपनियों के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाओं के बारे में भी सोच रहा था, जिन्होंने वनस्पतियों एवं जीवों को नष्ट कर दिया है और नदियों को गंदगी का नाला बना दिया है। इस चित्र का मुख्य विषय क्या हो सकता है। ठीक है, जो बताया गया है इसका मुख्य आधार क्या हो सकता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नाइजीरिया के समृद्ध तेल संसाधन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका धार एक्सप्रेस एवं समझौता एक्सप्रेस 2 ट्रेन सेवाएं हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा इन दोनों देशों के यात्रियों के लिए ट्रेन के से सफर करने का मुख्य कारण हो सकती है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 का राइट आंसर बन जाएगा बच्चों, यानी कि दोनों देशों के अंदरूनी, यानी कि बी ऑप्शन, अंदरूनी हिस्सों में यात्रा के अन्य साधनों की तुलना में ये ट्रेन कम समय लेती है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। नंबर 3 देखेंगे। भारत के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कुछ स्थानीय व्यंजन दिए गए हैं, यानी कि अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं हमारे सामने, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर लद्दाख इसका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बट माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी हमने बाकी के सभी सब्जेक्ट, यानी कि सेट 2 के सारे 5 सब्जेक्ट का 100% सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया है। और अभी हाल ही में जो हमारा तीसरा सेट जो चल रहा है इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सारे सभी सब्जेक्ट का हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है दुनिया के 2 देशों के बीच की तुलना का एक हिस्सा निम्नलिखित है। दोनों देशों की पहचान करें, यानी कि यहाँ पर भी ऑप्शंस दे रखे हैं, ABCD ऑप्शंस है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 का बच्चों यहाँ पर बन जाएगा अफ्रीका और चीन। अफ्रीका और चीन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नंबर 5 देखेंगे। नंबर 5 क्या कह रहा है आपका कि यह नंबर 5 में ऑप्शन है यहाँ पर कि नंबर 5 में अपने को बताना निम्नलिखित में से कौन सा पहलू रूमी के भगवान के बारे में तत्व ज्ञान दर्शन शास्त्र का मूल है। ठीक है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट, यानी कई रूपों एवं नामों के बजाय ईश्वर सार्वभौमिक तथा एक है। नंबर 6 देखेंगे। रूमी ने समा को संगीत सुनने और पवित्र नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। संगीत ने भक्तों को अपना पूरा ध्यान परमात्मा पर केंद्रित करने में सहायता की। इस विचार से धुमक्कड़ दरवेशों के अभ्यास का विकास एक अनुष्ठान के रूप में हुआ। निम्नलिखित में से किस देश में घुमक्कड़ दरवेशों का समारोह पारंपरिक रूप से प्रचलित है, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का राइट आंसर बन जाएगा तुर्की। तुर्की आपका राइट आंसर है।
ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नंबर 7 देखेंगे, भारत में लाइट, पंखे, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा अधिकतर उत्पन्न होती है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 यानी कि कोयले से। ठीक है, यानी कि भारत में लाइट, पंखे, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा का अधिकतर कोयले से उत्पन्न होता है। डी ऑप्शन राइट है। नंबर 8 देखेंगे, यहाँ पर 326 ईसा पूर्व में हाइडास्पेस नदी की लड़ाई में भारत के राजा पोरस के खिलाफ सिकंदर की रणनीति का नक्शा दिखाया गया। यह लड़ाई हाइडास्पेस नदी के किनारे पर लड़ी गई थी, जो अब पाकिस्तान में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर बताता है कि लड़ाई में क्या हुआ था? यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 जो आंसर है वो उसका राइट आंसर बन जाएगा। सिकंदर अपनी सेना के हिस्से के साथ नदी के किनारे तक चला गया और फिर नदी पार कर गया। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि हम सारे ऑप्शन से इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा। इसलिए हमारा प्रयास है कि आपको शॉर्ट वीडियो में आपको सारे आंसर प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9 देखेंगे, व्यापार संघ का सबसे सामान्य उद्देश्य है। यानी कि यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दे रहे हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा रोजगार की स्थितियों को बनाए रखना अथवा सुधारना, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी। नंबर 10 देखेंगे, मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा के मूल्य को आधिकारिक रूप से कम करना। ऐसा तब किया जाता है जब कोई देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता हो। यानी कि किसी देश में मुद्रा अवमूल्यन के पश्चात इनमें से जब कौन से प्रभाव के सबसे अधिक होने की संभावना है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर निकालेंगे, यानी कि निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट। नंबर 11 देखेंगे, हालांकि चार्ल्स अस्थायी द्वीप होते हैं, उनमें उनसे आकर्षित होकर लोग बड़ी संख्या में उन पर रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग चार्ल्स पर रहते हैं? यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 जो है उसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जीविका खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 12 देखें, निम्नलिखित में से किस माह के दौरान बांग्लादेश में चार्स के गठन एवं विनाश की सबसे अधिक संभावना है? यानी कि कौन से महीने में अधिक संभावना बन सकती है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे बच्चों, यानी कि सी ऑप्शन यानी कि जुलाई, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नंबर 12 देखेंगे, सरकार ने हाल ही में हवाई क्षेत्र का लचीला उपयोग को मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि सामान्य उड़ान एवं सैन्य हवाई क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम होंगी, जो पहले प्रतिबंधित हुआ करती थी। यहाँ दिखाया गया कि नक्शा हवाई मार्गों में किए गए कुछ बदलाव दर्शाता है। यानी कि इस निर्णय का परिणाम क्या हो सकता है? यानी कि यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि प्रश्न क्रमांक 13 का राइट आंसर बन जाएगा बच्चों सी, यानी कि इससे समय एवं ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण कम होगा। नंबर 14 देखेंगे, मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे एवं श्रीलंका के पश्चिमी तट मानचित्र देखें कि बीच स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व पदांकित किया गया है। यानी कि इनमें से कौन सा कथन मन्नार की खाड़ी के संबंध में सही होगा? यानी कि प्रश्न क्रमांक 14 यानी कि डी ऑप्शन आपका रेड बन जाएगा। यानी कि भारत एवं श्रीलंका की सरकार इस क्षेत्र के संरक्षण और विकास की जिम्मेदारी साझा करती है। नंबर 15 देखेंगे, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या युद्ध के समय में सांस्कृतिक महत्व की कई वस्तुओं को देशों में लूट लिया जाता है। कला एवं सांस्कृतिक वस्तुओं को उनके मूल देश में वापसी करने को कला प्रत्यावर्तन कहा जाता है। ऐसे कई कला वस्तुएं अब विभिन्न संग्रहालयों में रखी गई है। ऐसी वस्तुओं की सार्थकता एवं समर्थता दोनों की विभिन्न तर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क किसी ऐसे देश के द्वारा दिया जाएगा जो ऐसी वस्तुओं को वापस नहीं करना चाहता है? तो यहाँ पर भी प्रश्न क्रमांक 15 यदि देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर अधिकांश पश्चिमी संग्रहालय महानगरीय शहरों में हैं, और अगर कलाकृतियों को वहाँ से हटाया जाता है तो कम से कम लोगों में उनकी पहुँच रह जाएगी। नंबर 16 देखेंगे, अनुराधापुरा श्रीलंका की प्राचीन राजधानियों में से एक है जो अच्छी तरह से संरक्षित पुरातात्विक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर एक विश्व विरासत स्थल भी है। बौद्ध जगत में पवित्र माना जाने वाला यह प्राचीन शहर आज कई मठ एवं स्तूपों से घिरा हुआ है। अनुराधापुरा में निम्नलिखित में से कौन से विश्व विरासत के ऐतिहासिक अवशेष होने की संभावना है? यानी कि कौन सा ऐसा विश्व ऐतिहासिक बन सकता है? यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन बी।
नंबर नेक्स्ट देखेंगे यानी कि 17 म्यांमार बर्मा में अगस्त 2012 तक हर प्रकाशन अखबार की खेल, कार्टून, विज्ञापन एवं चित्र सहित को वहां के सूचना मंत्रालय की प्रेस जांच और पंजीकरण विभाग द्वारा पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी। सेंसरशिप के इस कानून ने म्यांमार में निम्नलिखित में से किसी एक पर रोक लगा दी थी। यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर निकालेंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नंबर 18 देखेंगे। नंबर 18 है सर्दियों के मौसम में बांस ड्रिप सिंचाई का उपयोग अधिकतर एक पौधों को उगाने के लिए किया जाता है जिसे विकसित होने के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। उस पौधे की पहचान करें, ठीक है, जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि वो पौधा जो होता है वो काली मिर्च, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नंबर 19 देखेंगे। बांस की सिंचाई विधि द्वारा जनतीय खासी एवं गारो पहाड़ियों के क्षेत्रों में ज़्यादातर पानी किसी एक स्रोत से प्राप्त होता है, इसकी पहचान करें। यानी कि यहाँ पर भी 4 ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर बन जाएगा, 19 का आंसर बन जाएगा पास के पहाड़ी नदियों से, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नंबर 20 देखेंगे। यहाँ 2009 लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए हैं, ठीक है, लोकसभा में विपक्ष का नेता का सदस्य होगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा विपक्ष का सदस्य बन सकता है, यानी कि 2009 का लोकसभा का चुनाव का आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर एनडीए, ठीक है, क्योंकि एनडीए दूसरे नंबर पर आ रहा है इसलिए उसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि 21 पोंगल या थाई पोंगल तमिलनाडु में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। एक त्यौहार की बात हो रही है जो स्थानीय मान्यता के अनुसार सूर्य की अपनी दक्षिणी सीमा से उत्तर की ओर यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करता है। इसे उत्तरायण कहा जाता है। यह भारत के अधिकांश हिस्सों में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के त्यौहार के साथ मेल खाता है। निम्नलिखित में से पोंगल उत्सव की सामान्य तिथि, सीमा और महीना कौन सा है, ठीक है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर यदि देखेंगे तो उसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 13 से 16 जनवरी, ठीक है। नंबर 22 देखेंगे। नीचे अजंता की गुफाएं दिखाई गई है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा चित्र की इन गुफाओं में पाए जाने की संभावना है, ठीक है, अजंता की गुफाओं में से कौन सा चित्र है जो कि वहां पर आज भी विद्यमान है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 22, यानी कि यहाँ पर ये वाली जो चित्र है ये आज भी उस गुफा में विराजित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23 देखेंगे, यानी कि 23 जो है भारत के निम्नलिखित राजधानी शहरों में से एक को आसपास के छोटा नागपुर पर्वत में कई झरनों की उपस्थिति के कारण झरने के शहर के रूप में भी जाना जाता है। 2000 ईस्वी में इस भारतीय राज्य के बनने के बाद से ही यह शहर इस राज्य की राजधानी रह चुका है। तो इस शहर की पहचान करें, यानी कि भोपाल है, रांची, नागपुर है, देहरादून है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर बन जाएगा रांची। रांची आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 24 देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक इस मानचित्र के अनुसार 1860 में मूल राज्यों ने आधुनिक भारत के लगभग कितने क्षेत्रफल का हिस्सा गठित किया, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन, लगभग 10%, लगभग 25%, लगभग 45% या लगभग 70%, ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर यदि निकालेंगे तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 45%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25 भारत का प्रशासन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन द्वारा ले लिया गया था। 1858 तक जिन क्षेत्रों पर कब्जा नहीं किया गया था वे 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत तक मूल नेटिव राज्य बने रहे, यानी कि मूल जो नेटिव राज्यों की सरकारें के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 25 का आंसर निकलेगा तो वो निकलेगा यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मूल राज्य भारतीय शासकों द्वारा शासित थे जो ब्रिटिश क्राउन के अधिकार के तहत थे। प्रश्न क्रमांक 26 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 26 का राइट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि फ्रांस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27। अफ्रीकी अमेरिकी कलाकार जेबक लॉरेंस ने द माइग्रेशन ऑफ द निग्रो नामक चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इस श्रृंखला के चित्रों ने एक प्रवास के कुछ कारणों को दर्शाया। प्रवास का एक कारण अन्य क्षेत्रों में अफ्रीकी अमेरिकाओं के लिए उपलब्ध बेहतर शिक्षा के अवसर थे। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र उनकी बेहतर शिक्षा की आशा का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन से चित्रों की इन गुफाओं में पाए जाने की संभावना है, यानी कि यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। प्रश्न क्रमांक हम जो समझने जा रहे हैं वो है 27, यानी कि 27 का राइट आंसर बन जाएगा बच्चों सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि ये चित्र आज भी वहाँ पर विद्यमान
समान है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नंबर 28 देखेंगे, यह कविता वन वे टिकट लैंगस्टन ह्यूज द्वारा 1949 में लिखी गई थी। ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी चुनता हूँ तो और ट्रेन पर लेकर जाता हूँ, मैं तंग आ गया हूँ जिम क्रो के कानूनों से। वो लोग जो क्रूर हैं, डरे हुए, वो वध लिंच करते हैं और भाग जाते हैं, वो मुझसे डरते हैं और मैं उनसे। तो ये जो कविता है, यह कविता 1950 में लिखी गई थी। तो ये बताना है अपने को यहाँ पर, तो ये भाई कहाँ पर ये कविता आज भी संचालित है, यानी कि यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर यदि निकालेंगे तो ये हिंसा के डर में जीना। इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंसा के डर में जीना, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि 29 दी गई जानकारी अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में कई वर्षों से रह रहे अमेरिकी के कुल प्रतिशत की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह जानकारी बताती है कि अमेरिका के महाप्रवास के दौरान लोग से अन्य क्षेत्रों में जा रहे थे। तो कौन से क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जा रहे थे, यानी कि 29 का आंसर यदि देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में लोग जा रहे थे, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट वन है आपका 30, केवल तल की योजनाओं के आधार पर इन दोनों स्मारकों में होने की संभावना है। ठीक है, तो क्या संभावना है, यानी कि यहाँ पर भी हमारे 4 ऑप्शन है, यानी कि हमारा जो 30 का आंसर निकल जाएगा वो निकल रहा है एक गुंबद, ये हमारा आंसर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखिए, यानी कि 31, दिए गए तल योजना के आधार पर बताए गए चित्र के दिए गए भारतीय स्मारकों में से यह किसका होने की संभावना है। तो भाई इनमें से भारतीय चित्रों को अपने को पहचानना, भारतीय स्मारकों में से किसका होने की संभावना है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर बताना, यानी कि प्रश्न क्रमांक 31, तो प्रश्न क्रमांक 31 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पर प्यारे बच्चों सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, फटाफट देख लीजिए। नंबर 32 है, यहाँ कुछ जर्मन लोग अपने देश के बारे में बात करते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, अपने देश के बारे में बात करते हुए ये टिप्पणी जर्मनी में घटित निम्नलिखित में से किसी एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करती है, उस घटना की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर 32 का आंसर यदि देखेंगे तो 32 का आंसर बन जाएगा बर्लिन की दीवार का गिरना के ऊपर ये डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट। नंबर 33 देखेंगे, इसका फाइबर 100% बायो डिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल होता है, इसमें खाद्य और कीटनाशक की ज़रूरत भी कम पड़ती है, इसका उपयोग कृषि उत्पादों की थोक पैकेजिंग में व्यापक रूप से होता है, इसकी खेती ज़्यादातर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के डेल्टा क्षेत्र में की जाती है। इस फाइबर की पहचान करें, यानी कि वो जो फाइबर है वो जूट है, कपास से, नारियल है या बांस है, यानी कि 33, तो वो जो आंसर बनेगा वो है जूट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन यानी कि 34। बट माय डियर बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, और यदि आपने पास्ट की वीडियो नहीं देखे तो उनको भी आप देख लीजिएगा, ताकि आप 25 या 28 तारीख से आपके विद्यालय में सेट नंबर 3 प्रारंभ होने जा रहा है, उससे पहले ही आप सारे आंसरों को नोट करते जाइएगा। 34 देखेंगे, पृथ्वी के अधिकांश रेगिस्तान लगभग 30 डिग्री अक्षांश उत्तर एवं दक्षिण में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका उचित कारण बताता है। 34 यदि देखेंगे तो 34 का राइट आंसर बन जाएगा, यानी बी ऑप्शन, यानी कि शुष्क भूमध्य रेखीय वायुधाराएं एवं अधिकांश आकांक्षों पर उगती है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 35 देखेंगे, संघीय फेडरल ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत में केवल केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है। तो 35 का यदि आंसर देखेंगे तो 35 का यानी यहाँ पर आंसर निकल गया, वो है संवैधानिक संशोधन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बट माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमने आज 1 से लगाकर तो 35 क्वेश्चन इस पहले पार्ट में कवर किए हैं, इससे शेष यानी कि 36 से लगाकर तो 70 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। बट इससे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा निवेदन है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम 9th से लगाकर तो 12th तक के सभी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आप करवाते हैं। तो जितने भी सारे आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड, वार्षिक परीक्षा, सभी के पेपर के सॉल्यूशन और पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और थैंक यू सो मच।